डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन और साईं बाबा के मेरे सभी पूरे विश्व के भक्त। साईं वाणी को प्रारंभ किया और प्रारंभ करो और जारी रखो, इस विचारधारा से हम यहां तक पहुंच गए। हर दिन लोग हर विचार से जुड़ते हैं और कहते हैं कि सुनील जी बहुत अच्छा लग रहा है साईं वाणी सुन के। और मैं फिर से आज कहना चाहूंगा, साईं वाणी ऐप को डाउनलोड करें, saiwani.org इस वेबसाइट से भी आप संपर्क करें। और मेरे पूरे विश्व के सभी साईं भक्तों को मैं कहना चाहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। हमें हमारी विचारधारा संकल्प के प्रति हमें जोड़नी है और ध्यान करना है। ध्यान ही सबसे बड़ी शक्ति है। हम सब चीजें कर लेते हैं, दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचते। एक बार मैं एक कहानी कहना चाहता हूं। 10 अंधे होते हैं और वो नदी पार करना चाहते हैं। बहुत बही हुई नदी होती है और नदी पार करके वो अंधे होते, तो वो सोचते कि एक दूसरे का ख्याल करें। तो वो बोलते हैं अभी हम सबको काउंट करेंगे, नदी पार करने के बाद फिर पता चलेगा सब आए कि नहीं तो कोई बह तो नहीं गया। और इसीलिए वो काउंट करना शुरू कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो काउंट करता था उसको खुद को काउंट करना भूल जाता था और 9 ही लोग आते थे। ऐसा सब हर एक करता है और वो फिर रोने लगते हैं। उनको बहुत दुख होता है कि एक आदमी हमारा गुम हो गया। उनको दुख होता है। अभी जैसे ही उनको दुख होता है वो बहुत दुखी होते हैं कि एक आदमी हमारा बह गया। वो उधर बैठ के एक आंख वाला आदमी उनको देखता है और वो बहुत जोर जोर से हंसता है। तो बोलता है क्या हो, क्यों रो रहे आप? बोलते हम 10 लोग थे और उसमें से अभी हम हर एक ने हमें गिना सबको, लेकिन एक आदमी गुम हो गया, पता नहीं कौन हो गुम हो गया, बहुत दुख हो रहा है। तो फिर आदमी बोलता है अभी ऐसा करो, आप 10 है, बट वो मानते ही नहीं। फिर वो बोलता है एक काम करो, मैं एक के सामने बुलाओ उसको, मैं एक के कान के पीछे दूंगा, थप्पड़ मारूंगा जोर से और एक बोलने का, एक आवाज आए तो आपने बोला का एक। तो ऐसे वो दूसरे को 2 थप्पड़ मारता है, वो बोलता है 2, तीसरे को 3 थप्पड़ मारता है, बोलता है 3, चौथे को 4, पांचवें को 5, छठे को 6, सातवें को 7 थप्पड़, 8वें को 8 थप्पड़, 9वें को 9 थप्पड़ और 10वें को। मैं इससे रिलेटेड आपको एक बात कहना चाहता हूं। 10वें को जब जोर से 10 थप्पड़ मारता है तो बोलते हैं हाँ हम 10 है, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसी मतलब आंख वाले आदमी के पैर छूते और बोलते हैं धन्यवाद। लेकिन हमने जब काउंट किया, हमने जब गिना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों हम क्यों नहीं समझ पाए। इसी प्रकार हम जिंदगी जी रहे हैं। कबीर के कुछ दोहे इसे समय में मैं कहना चाहता हूं। और कबीर महाराज का जो विचार है वो कबीर महाराज जी भी कहते हैं इसी सिलसिले में, हम जब गए बाहर और जाना चाहते हैं बाहर तो खुद को भूल जाते हैं। यही तो गलतियां हम कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं? जिंदगी में सबके बारे में सब कुछ पता होता है। बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में पता होता है, राजनेता के बारे में पता होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में पता होता है, गांव की गपशप लगाते, खुद के मन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अपने बारे में जानना ही भूल जाते हैं और ऐसे ही मर जाते। और उसी को सजग करने के लिए ध्यान है।
और उस ध्यान का नाम है साई ध्यान, साई क्रिया, साई क्रिया, साई ध्यान और साई वाणी को सुन के करना है। भाई और बहनों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं साई क्रिया करके लोग बिल्कुल बदल चुके हैं। चीन के लोगों की परंपरा है, वहां ताओवाद बोल के एक ताओवाद है। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट जिसको गुस्सा आएगा वो हार जाता है। एक दूसरे को मारने लगते हैं लेकिन कभी गुस्सा नहीं दिखाते। शांति से समझ लेना, जो आदमी गुस्सा व्यक्त करता है वो हार जाता है। हमारी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक हम सिर्फ गुस्सा ही व्यक्त करते हैं। और करते क्या है? छोटी छोटी चीजों का गुस्सा आता है, हर बात का गुस्सा आता है। आपको क्यों आता है ये गुस्सा? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भगवत गीता का ज्ञान, कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, ये बात का अर्थ क्या है? हमें हमारे जीवन में हमारा कर्म है और उस कर्म को सिद्धांत के तौर पर लाने के लिए हमें कुछ बातें तय करनी आज। और सबसे पहली बात है ध्यान करना। नहीं तो अंधे आदमी जैसा होगा, वो सब आंख खुली रहेगी बट पता नहीं चलेगा। अरे बाबा, आप 10 लोग थे लेकिन आपको 10 थप्पड़ खाने पड़े तभी पता चला कि आप 10 है। आप खुद को काउंट करना भूल ही जाते हो हर बार। आप अपनी जिंदगी में भी वही कर रहे हो। इसीलिए मैंने आज देवगांव में, दौंड तालुके में, पुणे के पास साई धाम की निर्मित की। साई धाम का मतलब है साई बाबा की मूर्ति, साई बाबा का आशीर्वाद। वहीं से हमारा मेडिटेशन सेंटर है और वहां हमने ऐसे कुछ उपक्रम शुरू किए हैं जिन उपक्रमों को हम जुड़ना चाहते हैं और आगे जाके भविष्य को बदलना चाहते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए अगर हमारे मन में कुछ बदलाव लाना है तो हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। और उसका पहला अध्याय मैं आपको कहना चाहता हूं कि साई बाबा ने अपने जीवन में अपने भक्तों को बहुत बड़ी शक्ति दी है, लेकिन उन्हीं को शक्ति दी है जिनका आचरण शुद्ध हो, जिनका मन निर्मल हो, जिनकी भावना निर्मल हुई हो। तभी तो आपको ये सब फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें आएगी जाएगी, आपके जीवन में भी बदलाव आएंगे। मैं फिर से कहूंगा, मौन ही सबसे बड़ा साधन है। कभी आपको गुस्सा आता है ना तो मौन रहा करो, उल्टे अंक बोलो, 100 से शुरू करो, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 ऐसे बोलो। तो फिर आपका क्या है ना, उसमें ध्यान जाएगा, सांस पे ध्यान दे दो। और ये मैं कहना चाहता हूं आपको, इसी क्रिया को हम जब शुरू करेंगे कुछ ही दिनों में, तो हमें सबसे पहले काम करना है अपने ही जीवन के ऊपर। आज मुझे विश्व से मैं बहुत खुशनसीब खुशी के साथ कहना चाहता हूं, 100 सेंटर आज पूरे हो गए। मेरे पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले में, हर जिले में हमारी शाखा बन गई। जिले के हर प्रमुख का चयन हो गया और वो आज साई वाणी के लिए जुड़ा है। मुंबई से, ठाणे से, पुणे से, नासिक से, कोल्हापुर से, नागपुर से, नांदेड़ से, अहमदनगर से, हर जिले से, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, सोलापुर, रत्नागिरी, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, भंडारा, गोंदिया, महाराष्ट्र, नासिक, धुले, नंदुरबार, हर जिले से लोग आए, जुड़े और बहुत खुशी से काम कर रहे हैं। साई बाबा की पताका, विचारों की पताका। और हर बच्चे कहते हैं मुझे, सर हम मंदिर खोलना चाहते हैं, हम बाबा का हर दिन ध्यान कर रहे हैं। और आपने जैसे कहा, हम हमारे कार्य में बदलाव लाना चाहते हो कि हम क्रियाशील बन चुके हैं। हम अभी निष्क्रिय नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन बहुत सुंदर है। भाई और बहनों, अभी हम राज्य की तरफ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उसमें मैं फिर से कहना चाहता हूं, पूरे साउथ में, पूरे नॉर्थ में और पूरे दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक साई बाबा का ये विचार जाएगा, घर घर जाएगा, गांव गांव जाएगा। हमें रुकना नहीं है। अगली 3 मई 2024 तक 1008 सेंटर हमें शुरू करने हैं। और ये मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं ये साई बाबा की पताका, सर्वधर्म समभाव की पताका, भाईचारे की पताका, प्यार की पताका, ध्यान की पताका, जीवन बदलने की पताका हमने ली है। इस संकल्प को दृढ़ता के साथ बदलना है भाई और बहनों, ये मेरा अकेले का काम नहीं है। साई बाबा के आशीर्वाद से हम सब मिलकर काम करेंगे। अभी हमारा बालाजी दिन रात इस काम से जुड़ा है, उसने पूरी तरह से पूरा अपना जीवन इस कार्य के लिए समर्पित किया है। मैं चाहता हूं इस कार्य को जुड़ने के लिए आपको सबको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान को करने की जरूरत है। और साई बाबा के विचार श्रद्धा सबूरी के साथ, सबका मालिक एक,
मानवता ही धर्म है और प्रारंभ करो और जारी रखो, इन्हीं चीजों के साथ जुड़ना है। बहुत छोटी सी चीज करनी है, आपको शाखा शुरू करनी है। आपको हमारे कार्यालय से पुणे में संपर्क करना पड़ेगा 9604050607। कर भला सो हो भला, किसी का भला करना चाहेंगे हमारा भला हो जाएगा। 9604191919 व्हाट्सएप नंबर। आपको अपने जगह पे आप जहां है वहां आप शाखा शुरू कर सकते हो। उस शाखा को, उस सेंटर को शुरू करने के लिए सिर्फ साई वाणी पुणे से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमारी टीम पूरी आपको संपर्क करेगी और बहुत मजा आएगा। जब ध्यान करने लगोगे, जीवन में बदलाव लाओगे ना, इतनी खुशी आएगी, आप खुशी से झूम उठोगे। जिंदगी बहुत बहुत आनंद देती है अगर कुछ बड़ा लक्ष्य सामने रहता है तो। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान करना है। और फिर उसके बाद मैं एक एक एक्टिविटी को आपको बताऊंगा। मुझे पूरे हिंदुस्तान के मेरे भाई और बहनों को अपील करना है। आज 3 मई 2024 तक 1008 सेंटर साई वाणी के पूरे भारत देश में शुरू होने हैं। और ये भारत देश में शुरू करने के लिए आप सबका, मेरे भाई बहन, मेरा बड़ा बिजनेस व्यापारी भाई, मेरी शिक्षक बहन, मेरा शिक्षक भाई, मेरा उद्योजक भाई, मेरा स्टूडेंट भाई, एक 9 साल के लड़के ने मुझे फोन किया और बोला, गुरुजी मुझे आपकी साई वाणी बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल गदगद हो गया। एक 80 साल के मेरे ग्रैंडफादर जैसे मेरे एक मित्र ने फोन किया और कहा, सुनील जी मेरे जीवन में नया बदलाव आया। क्या चाहिए? और खुशी चाहिए, सिर्फ खुशी, बदलाव चाहिए। और इसका मैं आज साई वाणी के शाखा का एक मूल मंत्र देना चाहता हूं। और वो पहला मूल मंत्र आप ठीक से सुनिएगा। बालाजी जी आप भी समझ लीजिएगा, हमारे पूरे भक्तों को ये चार्ट वाइज आज समझाइए। चार्ट वाइज समझाते समय सबसे पहले साई वाणी का लोगो प्रिंट करके आपको घर में लगाना है, जिसमें साई बाबा का फोटो होगा। और साई बाबा का लोगो डाउनलोड करके आपको साई वाणी ऐप से जुड़ना है और आपका नाम और नंबर फिर आप एक बार जुड़ गए ना तो फिर मजा आता है। पूछो कैसे? क्योंकि उसी से हम काम शुरू करेंगे। क्योंकि हमें साई बाबा का अधिष्ठान पहले रखना है, जहां बाबा है वहां खुशी है। फिर हम शिरडी में भी इकट्ठा होके, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं साई बाबा की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का ओपनिंग कर रहा हूं। बारामती के पुणे के नजदीक में विश्व की सबसे बड़ी ऊंची साई बाबा की धरती की मूर्ति का इनॉग्रेशन ओपनिंग हम कर रहे हैं। बाबा की शक्ति से हम कर रहे हैं। मेरे परम मित्र श्री दास जी, श्री विवेक परदेशी जी, श्री सुदर्शन ढेरे जी, श्री बालाजी और मैं स्वयं सुनील नाना साहेब करते आप सबकी सेवा में उस दिन से है। क्योंकि हम विश्व का कल्याण करने के लिए साई बाबा का अधिष्ठान, मेरे गुरु बंधु सुनील नरोला जी, मेरी गुरु बहन, उनकी पत्नी शैलजा नरोला जी और हमारा शिखर बेटा, सब मिलके ये क्रांति हम कर रहे हैं। ये विचारों की शैक्षणिक क्रांति है, ये आरोग्य की क्रांति है, ये श्रद्धा सबूरी की क्रांति है, ये सबका मालिक एक की क्रांति है और ये प्रारंभ करो और जारी रखो की क्रांति है। मैं फिर से कहूंगा आपको, आप शांति से समझ लेना। फिर आपकी शाखा, ये आपकी पालकी है, विचारों की पालकी। मराठी में कहा जाता है कि साई बाबा की पालकी आती है, तो साई बाबा उसमें अपने भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। और ये आशीर्वाद विचारों का आशीर्वाद है, ज्ञान का आशीर्वाद है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको अपना ज्ञान खुद के जीवन में और इतरों, अपने समाज के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करना है। और इसको हम कहेंगे साई ध्यान क्रिया। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय से जुड़ने के बाद हम हमेशा संपर्क में रहेंगे कि हमें आगे क्या क्या काम करने हैं। और काम एक ही है, हर एक के जीवन में खुशी लाना है। अध्यात्म को अपने जीवन से किस तरह से जोड़ना है और उसको किस तरह से खुशी में तब्दील करना है, यही हमारा लक्ष्य है। बदलाव करना है दुख को खुशी में। और हम नकारात्मक है तो सकारात्मक सोच में, हम कहीं दुख में है तो सुख में जाना है, कहीं हम परेशान है तो हमें शांति चाहिए, हम कहीं हमारी नकारात्मक सोच है हमारी तो उसको हमें पॉजिटिव सोच में बदलना चाहिए। और इसलिए कबीर महाराज कहते हैं, कबीर महाराज रूमी ये बहुत बड़े संत हुए हैं। उसके साथ साथ संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, गुरु नानक साहेब, सिख धर्म के धर्मगुरु गुरु नानक साहब ने भी क्या गुरु मंत्र दिया है।
मेरा क्या लोक मतलब लागे है मेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। क्या है जीवन? क्या जीवन है? मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मेरा यश, मेरी धन संपत्ति, मेरी शारीरिक मानसिक शक्ति सब कुछ तुम्हारी ही है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो उसके प्रति ममता कैसी, उसके प्रति ममता कैसी? तेरी दी हुई वो एक मतलब वो बास है, और मैं फिर से तेरी दी हुई वस्तुओं को तुम्हें समर्पित करते हुए मेरी क्या हानि है? इसमें मेरा अपना लगता ही क्या है अगर जो तेरा ही है। क्योंकि याद है मुझे वो कहानी गुरु नानक साहब की। गुरु नानक साहब बाजार में कुछ सामान लाने गए, बेचने गए, और जैसे ही बेचने गए तो बेचने के बाद उन्होंने कहा 1 2 3, और जब एक नंबर आया 13 के बाद उन्होंने सब कुछ बांट दिया, ये तेरा है, ये तेरा है। और इसीलिए आप देखो सिख जो धर्मगुरु है उनका जो नंबर है 13 नंबर से लिखा है, सब कुछ मेरा नहीं भाई, आपने ही दिया है तो तेरा हो गया। तो बांटना सीखो। जिसके पास जो है ना वो सब बांटो और मिलेगा, खुशी मिलेगी। क्या है जिंदगी? बांटना तो जिंदगी है। आप क्यों परेशान होते हो? अरे आप अपना आज खुल के जीना सीखो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। किसी एक को खुशी दो, वो आपको खुशी देगा। आप किसी को दुख दोगे ना तो वो दुख देगा, याद रखना। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्वा मामका पांडवा क्षेव किम कुर्वत संजया। संजय में जब धर्म क्षेत्र का जो पूरा ज्ञान पूरा धृतराष्ट्र को जब बताया कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई हमारे जीवन की लड़ाई है। वहां का अर्जुन हम है और हमारे कृष्ण साईं बाबा है जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उसी के ऊपर चलना है भाइयों। और उनका पहला मंत्र है ध्यान, दूसरा मंत्र है क्रिया, और तीसरा मंत्र है हमारा लक्ष्य। फिर देखो जिंदगी कितनी 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 अनमोल है, कितना मजा आएगा जीने में। जीना है आपको। मुझे आज प्रॉमिस करो कि अगले साल का जो मैंने दृढ़ संकल्प किया है, अभी महाराष्ट्र में 36 सेंटर हो गए। बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं महाराष्ट्र के हर जिले तक पहुंच गया। अभी मेरे बहुत मध्य प्रदेश के मेरे बहुत मित्र मुझे संपर्क कर रहे हैं, राजस्थान के मित्र कर रहे हैं। कल हैदराबाद से फोन आए थे, दिल्ली से फोन आए थे, बैंगलोर से फोन आए थे। मुझे खुशी हो रही है। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप फोन करके जुड़े और आप अपनी शाखा शुरू करें। क्योंकि जब तक वहां ब्रांच साईवानी की नहीं शुरू होती तब तक जुड़ने में मजा नहीं आएगा। मुझे अकेला करके फायदा नहीं है। आपको भी अपने साईवानी के ये गुरु मंत्र को अपने लोगों तक पहुंचाना है। और जो मैं अभी जुलाई महीने से शुरुआत करूंगा हर चीज को, तो आपको तब तक मुझे 1000 सेंटर्स में जब मैं मेरी साईवानी देना चाहूंगा, साई क्रिया करना चाहूंगा, साई ध्यान करना चाहूंगा, फिर काम करने में मजा आएगा। आज मैंने बहुत कुछ सिखाया आपको। जितना हो सके प्रतिसाद दे। मैं इतना ही चाहता हूं, मेरे अकेले के लिए नहीं, हम सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए हम जुड़े हैं, और यही हमारा ध्यान है, यही हमारा लक्ष्य है। प्रणाम।